Hello everyone, the topic for today is degrees of comparison. We will be covering this topic in two parts and this is part 1. Okay, there are three degrees of comparison, namely positive, comparative and superlative. पॉजिटिव कब यूज होता है जब हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हो एंड उसमें एज और नॉट सो एज यूज होता है. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव. कंपैरेटिव तब यूज होता है व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू पर्सन्स. ओके, जब आप दो चीज़ों की या दो इंसानों की बात करोगे तब कंपैरेटिव यूज होगा एंड इसमें ई आर और मोर प्लस देन, या तो ई आर आएगा या तो मोर आएगा प्लस देन. ओके, नेक्स्ट इज सुपरलेटिव. सुपरलेटिव तब यूज होता है जब आप दो से ज़्यादा इंसानों की बात कर रहे हो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही हो. ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या है? द प्लस ई एस टी और मोस्ट. द तो आएगा ही प्लस ई एस टी और मोस्ट. ओके, सो द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज कंपैरेटिव में ऑलवेज कोई भी सेंटेंस हो टी एच ए एन देन तो आएगा ही एंड सुपरलेटिव में द ऑलवेज आएगा ही. ओके, लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स. पॉजिटिव में हमने आगे किया था एज या तो नॉट सो एज होता है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, ए इज एज स्मार्ट एज बी विच मीन्स ए बी के जितना स्मार्ट है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन विच इज ए. नेक्स्ट, बी इज नॉट सो स्मार्ट एज ए विच मीन्स बी ए के जितना स्मार्ट नहीं है, मतलब दोनों इक्वली स्मार्ट है. यहाँ तो सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है ए इज स्मार्ट बी इज स्मार्ट. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव. कंपैरेटिव में हमने किया था ई आर या तो मोर आएगा प्लस देन. ओके, ए इज स्मार्टर देन बी, मतलब ए बी से ज़्यादा स्मार्ट है. हम कंपेयर कर रहे हैं ए बी से ज़्यादा स्मार्ट है. सो स्मार्टर में ई आर है प्लस देन तो ऑलवेज आएगा ही. ओके, नेक्स्ट, समवन इज मोर डिफिकल्ट देन सम टू. ओके, जब आप कंपैरेटिव करोगे एंड अगर कोई भी वर्ड का ई आर फॉर्म अवेलेबल नहीं हो तो आप मोर प्लस वो वर्ड यूज करोगे. ओके, प्लस देन तो ऑलवेज आएगा ही. सो someone is more difficult than some two. ER and more, these are the examples of smarter and more difficult. ER and more. Okay. Next is superlative. Superlative में EST और most आता है and the तो always आता है. The plus EST और most. Okay. A is the smartest girl in the class, which means A सबसे ज़्यादा smart girl है क्लास में. मतलब क्लास में obviously दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स ही होंगे. So A is the smartest girl in the class. Next, सम 5 इज द मोस्ट डिफिकल्ट सम ऑफ दिस चैप्टर. मतलब ये सारे के सारे जो चैप्टर में जो भी सम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो सम है दैट इज सम नंबर 5. यहाँ पे हमने स्मार्टेस्ट में ई एस टी यूज़ किया एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल में है मोस्ट. सो द प्लस ई एस टी और मोस्ट, ये होता है सुपरलेटिव. ओके, देयर आर सम रूल्स बाय विच यू कैन जज की एडजेक्टिव के पीछे ई आर आएगा ई एस टी आएगा. कंपेरेटिव में ई आर आता है, सुपरलेटिव में ई एस टी आता है. कब मोर और मोस्ट यूज होगा, कब आई ई आर यूज होगा, वी विल बी लुकिंग इन टू एग्जाम्पल्स. रूल नंबर 1, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो वी लर्न दैट द कंपेरेटिव इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग ई आर टू द पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग ई एस टी टू द पॉजिटिव. नॉर्मली ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि अगर हमको किसी का भी वर्ड का कंपैरेटिव करना हो, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव करना हो, सो हम वर्ड के पीछे ई आर डाल देते हैं कंपैरेटिव करने के लिए एंड सुपरलेटिव के लिए ई एस टी. लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. हमने यहाँ पे ई आर डाला कंपैरेटिव में एंड सुपरलेटिव में ई एस टी. हाई, हायर, हाईएस्ट. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट. नियर, नियरर, नियरेस्ट. कैन यू सी हर एक एग्जाम्पल में कंपैरेटिव में ई आर है एंड सुपरलेटिव में ई एस टी है. नेक्स्ट इज क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट. वीक, वीकर, वीकेस्ट. दिस इज द रूल 1. ओके, नेक्स्ट रूल 2, व्हेन द पॉजिटिव वर्ड ends in one consonant and the consonant is preceded by a vowel, the final consonant is doubled er and est are added to form the comparative and superlative. Okay, so what this rule is, first you have to understand कि vowel क्या होता है and consonant क्या होता है. So vowel होते हैं a e i o u and consonants क्या होते हैं a e i o u के अलावा जो भी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं those are consonants. So जैसे आप देखो बी आई जी बिग, ये रूल क्या कहना चाहता है कि कोई भी वर्ड में अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, जैसे बिग में लास्ट में कॉन्सोनेंट है एंड उसके पहले वाला लेटर वॉवेल हो, जैसे बिग, सो उसमें जी लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वाला लेटर जो है वो वॉवेल है. सो जब भी आप कंपैरेटिव करोगे तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट रिपीट करोगे विच इज जी एंड ई आर डाल दोगे.
सुपरलेटिव में भी लास्ट वाला कॉन्सोनेंट रिपीट होगा, जी वापस आएगा एंड EST आ जाएगा. ओके, क्या है रूल? लास्ट में कॉन्सोनेंट होना चाहिए वर्ड में एंड उसके पहले वॉवेल होना चाहिए. सो कंपैरेटिव में कॉन्सोनेंट रिपीट होगा एंड ER, सुपरलेटिव में कॉन्सोनेंट रिपीट होगा एंड EST. एग्जाम्पल्स: बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट. थिन में भी देखो एन है लास्ट में विच इज कॉन्सोनेंट एंड उसके पहले वॉवेल है. सो हमने एन वापस रिपीट किया जो कि कॉन्सोनेंट है एंड ER डाला कंपैरेटिव में. सुपरलेटिव में भी एन रिपीट हुआ एंड EST आया. फैट, फैटर, फिटेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट. ओके. Rule 3. When the positive degree ends in E, only R and ST are added to form the comparative and superlative, which means कोई भी adjective में लास्ट में E हो, so जब भी आप उसका comparative करोगे so only R डालोगे and superlative में ST डालोगे. Let's see an example. Able, लास्ट में E है, जब भी आप comparative करोगे तो R आ जाएगा abler and superlative में ST, ablest. Wide, wider, widest. Fine, finer, finest. Large, larger, largest. Strange, stranger, strangest. यहाँ पे भी E है लास्ट में, so comparative में R आ गया and superlative में ST. Wise, wiser, wisest. Close, closer, closest. Okay. Rule 4. If the positive ends in Y and the Y is preceded by a consonant, the Y is changed into I and ER and EST are added to form the comparative and superlative, which means कोई भी वर्ड में लास्ट में Y हो, जैसे busy, so जब भी हम उसका comparative करेंगे तो Y की प्लेस पे I आ जाएगा and comparative में ER होता है, superlative में EST होता है. ओके, सो busy लास्ट में Y है तो Y की जगह I, BUSI एंड comparative में ER, superlative में EST. नेक्स्ट इज हैप्पी. अगेन यहाँ पे देखो लास्ट में Y है, जब भी कंपैरेटिव करेंगे तो Y की जगह I आ जाएगा एंड ER, हैप्पियर. सुपरलेटिव में भी Y की जगह I आ जाएगा एंड EST होगा, हैप्पीएस्ट. डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट. लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट. लवली, लवलियर, लवलीएस्ट. हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट. सो Y की जगह IER एंड IEST हो जाएगा. ओके. Rule 5. Words whose ER and EST form is not available, more is used in comparative and most is used in superlative degree along with the original word. अगर कोई कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ER और EST फॉर्म अवेलेबल ही नहीं होता, जैसे कि केयरफुल, सो केयरफुलर, केयरफुलेस्ट, ER और EST फॉर्म अवेलेबल नहीं है उनका. सो कंपैरेटिव में मोर केयरफुल हो जाएगा, मोर प्लस ओरिजिनल वर्ड जो है केयरफुल, एंड सुपरलेटिव में मोस्ट ओरिजिनल वर्ड जो है केयरफुल वो होगा, मोस्ट केयरफुल. बोरिंग, मोर बोरिंग, मोस्ट बोरिंग. फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस. एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग. रिलायबल, मोर रिलायबल, मोस्ट रिलायबल. डिफ़िकल्ट, यहाँ पे भी बिकॉज ER वाला फॉर्म अवेलेबल नहीं है, डिफ़िकल्टर, डिफ़िकल्टेस्ट. EST वाला भी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हम मोर और मोस्ट यूज़ करेंगे. मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट. एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव. प्लेजेंट, मोर प्लेजेंट, मोस्ट प्लेजेंट. Rule 6. Rule 6 is irregular comparisons, which means ये सारे के सारे जो हैं हम we cannot compare. Just these are the words which you have to learn. जैसे good और well हो, so उसका better होगा comparative and superlative में होगा best. Bad, evil या फिर ill हो, so उसका comparative में होगा worse and superlative में होगा most. Much और many होगा positive में, so comparative में more, superlative में most. Late का होगा comparative, later और later. Superlative होगा last और latest. This will be depending upon the sentence. We will be looking sentences in the next slides. Old उसका होगा older और elder, और superlative में होगा oldest and eldest. Far comparative होगा farther और further, superlative होगा farthest and furthest. Okay, let's look into some differences. Latter, last, later and latest. Latter and last refer to the position. Latter and last position बताने के लिए यूज होते हैं. Later and latest refer to time. Latest and later जो है ये दोनों टाइम बताने के लिए यूज होते हैं. So you must have heard about these two words, former and latter, LATTER, which means former का मतलब होता है पिछला वाला and latter मतलब होता है बाद वाला. For example, former year 2019 was good.
मतलब पिछला साल 2019 अच्छा था. लेटर ईयर 2021 मे बी गुड. 2021 अच्छा हो सकता है. एंड करंट ईयर जो है दैट इज 2020. फॉर्मर का मतलब होता है पिछला वाला, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल 2019. एंड लेटर का मतलब होता है बाद वाला, जैसे 2021 ईयर. ओके, लेट्स लुक इनटू द एग्जांपल्स. आई ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी. मतलब मुझे दोनों पसंद है, बट आई प्रेफर द लेटर. मुझे बाद वाला पसंद है, विच मीन्स मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है. दिस इज द लास्ट चैप्टर इन दिस बुक. सो ये लास्ट चैप्टर है ये बुक का. शी वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, विच मीन्स मैंने जितना सोचा था उससे वो देरी से आई है. अगर मैंने सोचा था वो 9 बजे तक आ जाएगी, बट वो 9:30 बजे आई है, विच मीन्स जितना मैंने सोचा था उससे वो देरी से आई है. हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, विच मीन्स कि आपने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी है. लेटेस्ट का मतलब यू नो. ओके, नेक्स्ट रूल 2. व्हेन द पॉजिटिव वर्ड ends in one consonant and the consonant is preceded by a vowel, the final consonant is doubled er and est are added to form the comparative and superlative. Okay, so what this rule is, first you have to understand कि vowel क्या होता है and consonant क्या होता है. So vowel होते हैं a e i o u and consonants क्या होते हैं a e i o u के अलावा जो भी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं दोज आर कॉन्सोनेंट्स. सो जैसे आप देखो BIG बिग, ये रूल क्या कहना चाहता है कि कोई भी वर्ड में अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, जैसे बिग में लास्ट में कॉन्सोनेंट है एंड उसके पहले वाला लेटर वॉवेल हो, जैसे बिग, सो उसमें जी लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वाला लेटर जो है वो वॉवेल है. सो जब भी आप कंपेरेटिव करोगे तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट रिपीट करोगे विच इज जी एंड ER डाल दोगे. सुपरलेटिव में भी लास्ट वाला कॉन्सोनेंट रिपीट होगा, जी वापस आएगा एंड EST आ जाएगा. ओके, क्या है रूल, लास्ट में कॉन्सोनेंट होना चाहिए वर्ड में एंड उसके पहले वॉवेल होना चाहिए. सो कंपैरेटिव में कॉन्सोनेंट रिपीट होगा एंड ER, सुपरलेटिव में कॉन्सोनेंट रिपीट होगा एंड EST. एग्जाम्पल्स बिग, बिगर, बिगेस्ट. नेक्स्ट इज फार्दर एंड फर्दर. सो कैन यू सी कि FAR है. सो फार का मतलब होता है दूर, तो फार्दर का मतलब होता है डिस्टेंस. फार्दर रेफर करता है डिस्टेंस को. एंड नेक्स्ट इज फर्दर. फर्दर मतलब कुछ एडिशनल बताने के लिए यूज होता है. Let's look into the examples. The red car is farther away than the blue car. मतलब रेड कार ज़्यादा दूर है as compared to blue car. अगर हम यहाँ से देखें सो रेड कार ज़्यादा दूर है as compared to blue car. Farther, which is used to show distance. Next is we need to research further into this matter. मतलब हमको और रिसर्च करनी पड़ेगी, एडिशनल रिसर्च करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा रिसर्च करनी पड़ेगी ये मैटर में. ओके, that's all about degrees of comparison part 1. We will be looking into examples in part 2. Thank you.